हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत देश में संघीय शासन प्रणाली होने के कारण प्रत्येक राज्यों के अंदर जो है प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें की व्यवस्था की गई है। और हमारे भारत जैसे देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण केंद्र के साथ राज्यों की भी व्यवस्था की गई है और प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है, ठीक है। और ये भी हमारे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। जिस प्रकार संघ का कार्यकारी मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार राज्यों का कार्यकारी मुखिया राज्यपाल को कहा जाता है। साथ ही राज्यपाल जो है वो हमारे राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम नागरिक। आज हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल की व्यवस्था कैसे की जाती है। अभी जैसा ही बताया है कि संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 153 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री का परामर्श लेता है। उसके बाद है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधी हमारे देश में दो परंपराएं हैं। पहली परंपरा तो ये है कि जिस राज्य का राज्यपाल चुना जाना है वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी ना हो, यानी कि नागरिक ना हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि वो व्यक्ति दलीय हितों से ऊपर उठकर और अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायक हो। दूसरी परंपरा है कि जब भी राष्ट्रपति जिस भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करे, उस समय वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले। ये भी राज्यपाल संबंधी नियुक्ति की एक परंपरा है। अब है कि राज्यपाल को नियुक्त होने के बाद शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उस राज्य का, जिस राज्य का राज्यपाल चुना गया है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। योग्यताएं, वैसे तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं कि किसी भी हमारे देश में नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हों, कि पागल और दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ये तो है ही। इसी के साथ जो अगली योग्यता है, जो मेन योग्यता है, वो है कि राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की आयु, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक हो। और दूसरा है कि वो किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अगर वो व्यक्ति जो कि राज्यपाल बन गया है या बनना चाहता है और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो उसे या तो पहले ही त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल बनने के बाद उसका त्यागपत्र अपने आप ही समझा जाएगा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। अब है राज्यपाल की अवधि। राज्यपाल की अवधि कोई निश्चित नहीं है। राज्यपाल की अवधि क्या है कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहे, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद आज का जो हमारे वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? हमारे वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो है सत्यदेव नारायण। अगला पॉइंट है हमारा न्यायिक संरक्षण। मतलब कि राज्यपाल को उसके पद पर रहते हुए न्यायालय की ओर से कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग करते समय किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
कहने का अभिप्राय ये है कि उसको जो भी शक्तियाँ, जो भी कार्य दिए गए हैं, वो जब भी उसे करेगा पूरा, तो न्यायालय उसके कार्यों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती। दूसरा पॉइंट है कि उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तीसरा है, उसके कार्यकाल में उसे बंदी भी नहीं बनाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के सज़ा के रूप में या कैसे भी उसे बंदी नहीं बनाया जाएगा। अब है वेतन और भत्ते। राज्यपाल को प्रति मासिक वेतन जो है वो 1,50,000 रुपये वेतन और इसके अलावा अन्य कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, और साथ ही उसे एक निःशुल्क सरकारी भवन जो है वो रहने के लिए दिया जाता है। और अब है स्थानांतरण। राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि राज्यपाल का स्थानांतरण हो सकता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कर सकता है। साथ में एक बात और कि एक राज्यपाल एक राज्य के साथ साथ कई बार 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अब अगला पॉइंट शुरू करते हैं, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल को कई प्रकार की शक्तियां और कार्य दिए गए हैं, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहायता से करता है। इसमें सबसे पहले है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां जो है वो राज्यपाल को अनुच्छेद 154 के अनुसार दी गई है। कार्यकारी शक्तियों में राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्यपाल अपने राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी मुख्य नियुक्तियां करता है। राज्य का प्रशासन जो है, अगर राज्यपाल को ये पता लग जाए कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या जानकारी मांग सकता है। ठीक है, और उसके खिलाफ कोई भी जांच या कार्रवाई करवा सकता है। आगे है वैधानिक शक्तियां। राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियों के अलावा वैधानिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसके द्वारा राज्यपाल जब चाहे राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। वो चाहे तो दोनों सदनों का, विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन हैं, दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, अलग अधिवेशन भी बुला सकता है, और वो जब चाहे अधिवेशन को जो है स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, भाषण देता है राज्यपाल विधानसभा में, और भाषण के माध्यम से राज्य की योजना नीतियों पर जो है प्रकाश डालता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग स्वयं मनोनीत करता है। अब है विधान परिषद। अगर विधान परिषद के अध्यक्ष का पद खाली हो जाए और उसकी अध्यक्षता करने के लिए कोई ना हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी अन्य सदस्य को विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए कह सकता है। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कई बार क्या होता है कि राज्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे निपटने के लिए आवश्यक कानून उसी समय बनाना जरूरी होता है, लेकिन विधानसभा का सत्र हमेशा नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश एक कानून की तरह कार्य करता है। इस कानून को या इस अध्यादेश को लगातार चलाने के लिए जो है विधानसभा की जो है मंजूरी होती है, लेकिन अगर
सत्र शुरू ना हो पाए विधानसभा का और मंजूरी ना मिल पाए तो ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह तक लागू रहता है। उसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। वो आने वाले वर्ष की और पिछले वर्ष की आय और व्यय का विवरण देखता है। कोई भी अपने वित्तीय विभाग से, राज्य के वित्त मंत्री से वित्त संबंधी कोई भी जानकारी मांग सकता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वित्तीय बिल विधानसभा में पेश होने से पहले राज्यपाल की मंजूरी उसको प्राप्त होनी चाहिए। न्यायिक शक्तियाँ, वैसे तो राज्यपाल को कोई भी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल अपने राज्य के अंदर अगर किसी दोषी को कोई सज़ा हुई है, उस सज़ा को कुछ कम कर सकता है, ठीक है, और माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर किसी दोषी को मृत्यु की सज़ा हुई है तो वह उसे माफ़ नहीं कर सकता। इसी के साथ बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है राज्यपाल, ये हमारा समाप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो है ये अक्सर जो है हमारे एग्ज़ाम में आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इसको और भी अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।